नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं हाई स्टेक्स ग्लोबल रिश्तों की, सच और झूठ की, और इस बदलती दुनिया में भारत की नई पहचान की। ये एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि कैसे एक तस्वीर बहुत कुछ कह सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमेशा सच ही हो। तो हमारी कहानी शुरू होती है दो तस्वीरों से। देखिए, एक तरफ है दोस्ती की असली गर्मजोशी और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी का वो पहलू जो पल भर में झूठ को सच बनाकर वायरल कर सकता है। हकीकत और अफवाह का यही खेल आज हमारी कहानी के सेंटर में है। ये दिखाता है कि वर्ल्ड स्टेज पर रिश्ते कैसे बनते हैं, बिगड़ते हैं और फिर एक नया रूप ले लेते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक सच्ची गर्मजोशी से। जब यूएई के प्रेसिडेंट भारत आए तो प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोटोकॉल से हटकर उन्हें मेरा भाई कहकर गले लगाया। ये सिर्फ दो नेताओं की एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि ये दो देशों के बीच एक गहरे रिश्ते की मिसाल थी। और देखिए, आज की दुनिया में यही पर्सनल टच तो है जो मजबूत पार्टनरशिप की नींव बनता है। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं, भारत और अमेरिका के रिश्ते। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के दौर में भी दोस्ती की बुनियाद काफी हद तक पर्सनल केमिस्ट्री पर टिकी थी। ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन बताते हैं कि ट्रंप मोदी का सम्मान करते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि मोदी भी उन्हीं की तरह इंडिया फर्स्ट यानी देश सबसे पहले की नीति पर चलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर दोनों रिश्तों की नींव इतनी पर्सनल और मजबूत थी, तो फिर एक दोस्ती में दरारें क्यों पड़ने लगी? बस यहीं से कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है, जहां एक अच्छी भली दोस्ती बिखरने की कगार पे पहुंच जाती है। देखते ही देखते बस कुछ ही महीनों में सब कुछ बदल गया। फरवरी 2025 में ट्रेड को लेकर बातचीत फेल हो गई। फिर मई में भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर दोनों देशों में कहासुनी हो गई। जुलाई आते आते तो रिश्तों में खटास और भी बढ़ गई और अगस्त में भारत के रूसी तेल खरीदने पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया गया। रिश्ते की जो मजबूत डोर थी वो तेजी से कमजोर पड़ने लगी। और देखिए, जब बड़े नेताओं के बीच दूरियां बढ़ती हैं ना, तो इसका फायदा वो लोग उठाते हैं जो नफरत और झूठ फैलाना चाहते हैं। इसी तनाव भरे माहौल में सामने आई वो नकली एआई से बनी तस्वीर, जिसने आग में घी डालने का काम किया। लेकिन सच को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। बूम फैक्ट चेक ने इस झूठ का पर्दाफाश कर दिया। आप खुद देखिए, तस्वीर पर साफ साफ मेटा एआई का निशान था। पिक्सेल्स फटे हुए थे और दूसरी गड़बड़ियां चीख चीख कर कह रही थीं कि ये तस्वीर नकली है। ये सच और झूठ के बीच का एक बहुत बड़ा सबक था। पर भारत इस खेल में चुपचाप बैठने वालों में से नहीं था। जब एक दरवाजा बंद होता दिखा, तो भारत ने कई नए दरवाजे खोलने का फैसला किया। और यहीं से शुरू होती है भारत की एक नई और साहसिक रणनीतिक चाल। इस नई चाल का पहला बड़ा कदम था I2U2। I2 यानी इंडिया और इजराइल, और U2 यानी यूएई और यूएसए। समझिए, ये कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, बल्कि एक इकोनॉमिक टीम है। इसका मकसद है मिलकर व्यापार करना, निवेश करना और एक दूसरे की तरक्की में भागीदार बनना। इसी को कहते हैं जियो इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये टीम मिलके क्या करने वाली है? पानी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी, ये वो चीजें हैं जो किसी भी देश के लिए, किसी भी इंसान के लिए सबसे जरूरी हैं। और यही इस गठबंधन का लक्ष्य है, इन सभी सेक्टर्स में मिलकर काम करना, ताकि इन देशों के लोगों की जिंदगी को और बेहतर बनाया जा सके। लेकिन I2U2 तो सिर्फ एक शुरुआत थी। भारत का विजन इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये सिर्फ एक गठबंधन बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तो दुनिया के ट्रेड मैप को ही बदलने का एक बहुत बड़ा प्लान है। और G20 शिखर सम्मेलन के मंच से दुनिया ने इस बड़े सपने का ऐलान सुना, IMEC यानी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बल्कि ये एशिया को यूरोप से जोड़ने का एक नया जबरदस्त सपना है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा रास्ता जो समंदर और जमीन दोनों को मिला दे, जो भारत के सामान को सीधे यूरोप के बाजारों तक ले जाए। ये कोई मामूली सड़क या रेल लाइन नहीं, बल्कि तरक्की का एक नया गलियारा है, जो भारत से शुरू होगा, वेस्ट एशिया से गुजरेगा और सीधा यूरोप पहुंचेगा। और जानते हैं इसका सबसे अहम पहलू क्या है? IMEC को चीन के बहुत बड़े बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो भारत और उसके दोस्त मिलकर एक ऐसा नया रास्ता बना रहे हैं जिससे व्यापार के लिए किसी एक देश पर निर्भरता कम हो। अच्छा, ये सारी योजनाएं सिर्फ कागज पर नहीं हैं, इनका असर अब जमीन पर भी दिखने लगा है।
और ये पश्चिम एशिया के साथ भारत के गहरे होते रिश्तों का जीता जागता सबूत है। आपको एक ठोस उदाहरण देता हूँ। I2U2 के तहत यूएई ने भारत में बड़े बड़े फूड पार्क्स बनाने के लिए $2 बिलियन के भारी भरकम निवेश का वादा किया है। इससे न सिर्फ भारत के किसानों को फायदा होगा, बल्कि देश में फूड सिक्योरिटी भी मजबूत होगी। और बात सिर्फ पैसे और व्यापार तक ही सीमित नहीं है। जब दुबई के मैडम तुसाद म्यूजियम में प्रधानमंत्री मोदी का मोम का पुतला लगता है, तो ये दिखाता है कि दुनिया में भारत की इज्जत और उसका प्रभाव दोनों बढ़ रहे हैं। इसे ही तो कहते हैं सॉफ्ट पावर, यानी बिना किसी लड़ाई झगड़े के दुनिया पर अपना असर छोड़ना। तो हम कहाँ आकर रुके हैं? एक तरफ झूठ और धोखे की दुनिया है और दूसरी तरफ दोस्ती और तरक्की के नए रास्ते खुल रहे हैं। जैसे जैसे ये नए कॉरिडोर बन रहे हैं और पुरानी दोस्तियों का इम्तिहान हो रहा है, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भारत इस बदलते हुए खेल में एक ग्लोबल पावर ब्रोकर बनकर उभर रहा है? क्या वो अब दुनिया की बिसात पर अपनी चालें खुद चलेगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, दुनिया भारत को नज़रअंदाज नहीं कर सकती।